पाकिस्तान में इस वक्त 63% लोग नौजवान हैं, यानी कि 18 से 33 ईयर्स की एज के दरमियान हैं, जो कि निहायत मस्बत बात है। यानी कि हमारे पास आगे बढ़ने और पूरी दुनिया को लीड करने का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन जब हम अपना मुवाजना किसी दूसरी कौम के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपना मुवाजना इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स के साथ करें तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। 2021 में इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स 180 बिलियन डॉलर्स रही हैं और सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट्स 185 बिलियन डॉलर्स थी। यानी कि अगर हम इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट और सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट्स का मुवाजना करें तो हम वाज़े तौर पर ये बात कह सकते हैं कि किसी मुल्क की यूथ ही उस मुल्क के हाइड्रोकार्बन्स के असल ज़खायर हैं। तो सवाल ये है कि इस सारी कहानी में हम पाकिस्तानी किधर हैं? हमारे नौजवान, हमारे शाहीन कहाँ गुम हैं? Will you marry me? क्या बोला तूने? Will you marry me? हाँ, नौजवानी में इंसान थोड़ा भटक भी जाता है, लेकिन हमारे कुछ नौजवान वाकई में शाहीन हैं, जो कि अमेरिका और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नाक के नीचे से डॉलर्स कमा के प्यारे वतन पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। और उन्हीं की बदौलत 2021 में हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 9 बिलियन डॉलर्स थी। लेकिन फिर भी जब हम अपना मुवाजना इंडिया के साथ करते हैं तो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स उनसे बहुत कम हैं। ये बात सही है कि उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात हकीकत है कि हम उनसे बहुत पीछे हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि हम उनसे क्यों पीछे हैं, और जवाब ये है कि हमारी बहुत सारी आवाम या तो सो रही है, कुछ लोग बीमार हैं और बहुत सारे लोग लाचार हैं। तो इस वीडियो में हम उन बीमार, लाचार और सोई हुई आवाम को अपलिफ्ट करने के लिए आपके साथ 2 नुकात शेयर करेंगे, और ये 2 नुकात उन 2 मसाइल का हल हैं जो हर नौजवान इंसान को अपनी ज़िंदगी में फेस करने पड़ते हैं। तो चलते हैं पहले मसले की तरफ, और वो है स्टडीज़ आर बोरिंग। मेरे ख्याल से स्टडीज़ के बारे में हमारा परसेप्शन थोड़ा सा गलत है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा एक बॉडी पर फोर्स लगा रहा है तो फिगर को देख के हम ये बता सकते हैं कि एक बंदा एक जिस्म पर ताकत आजमा रहा है और वो जिस्म भी आगे की तरफ हरकत कर रहा है। अब मैं एक बच्चे को कहता हूँ कि आप इसी चीज़ को ज़रा फिज़िक्स की ज़ुबान में लिखो, तो वो लिखता है F = ma। अब मैं एक और बच्चे को कहता हूँ कि आप इसको ज़रा डिफ़ाइन करो, तो वो कहता है कि when force is applied on a body it produces acceleration in the direction of force। अब यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन अगर आपको इसी चीज़ को डेप्थ में समझना है तो इस पे लगेगा 1 घंटा, और अगर आपको सिर्फ डेफिनीशन को रटा लगाना है तो उस पे लगेंगे 15 मिनट। अब जाहिर सी बात है कि हमारी आवाम के पास पहले ही टाइम बहुत कम है, तो वो लगाएगी रटा। और अगर आप कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टडीज़ में रटा लगा रहे हैं और फिर आप ये भी कहते हैं कि स्टडीज़ आर बोरिंग, तो मेरे ख्याल से फिर स्टडीज़ में मसला नहीं है, मसला आपके पढ़ने के तरीके में है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर प्रॉपर से बच्चों की कैरियर काउंसलिंग की जाए, फिर उनके पैशन को मलूज़े खातिर रखते हुए उन्हें पढ़ाया जाए, और साथ में उन्हें यह भी तलकीन की जाए कि आप चीज़ों को रटा लगाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो, तो फिर आने वाली जनरेशन्स में हम ये मसला हल कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं मसला नंबर 2 की तरफ, और वो है टीन एज के पंगे। भाई ये जवानी मरवाएगी आपको, सही कह रहा हूँ मैं। देखें, जब एक बच्चा जवान होना शुरू होता है तो इस सब के दौरान उसके हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और हार्मोन्स की डेवलपमेंट के दौरान वो बच्चा इंटेलेक्चुअली और इमोशनली इमेच्योर होता है। और अगर इस सब के दौरान वो बच्चा पीकी ब्लाइंडर्स, पाकिस्तानी ड्रामाज या फिर मिर्ज़ापुर जैसे सीजन्स देख रहा है, तो फिर तो समझें कि आग के ऊपर पेट्रोल छिड़कने वाली बात है। ये सारी चीज़ें तो उस बच्चे को राख बना देंगी। देखें, जवानी सब पे आती है। इस दुनिया ने ऐसे ऐसे जरी, बहादुर और अजीम लोग पैदा किए हैं जो कि क़यामत तक ये दुनिया दोबारा नहीं देख सकेगी। वो लोग भी तो जवान हुए थे, वो भी तो हमारे ही आबाओ अजदाद थे। मसला ये है कि हमारी इंस्पायरेशन गलत है। अगर हमारा बच्चा पीकी ब्लाइंडर्स, मिर्ज़ापुर या पाकिस्तानी ड्रामास देखेगा तो फिर उसके लिए अपने नफ्स को सेटिस्फाई करना ही एक बहुत अजीम कारनामा होगा। तो फिर ऐसे में हमारा बच्चा मोहब्बत,
عشق، الکوہل اور سموکنگ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور اسی دوران آپ کی بغل میں بیٹھے لوگ آپ کے ہمسائے اٹھیں گے اور مائکروسافٹ، گوگل، ویمیو اور کئی ساری یونیکارن کمپنیز کے سی اوز بنتے جائیں گے، اور ہم سستے عاشق اور ناکام ہیروز پروڈیوس کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، اگر جوانی نے زیادہ تنگ کر رکھا ہے تو روزے رکھیں، رمضان کے علاوہ بھی 1-2 روزے رکھیں ہفتے میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے موت نہیں آئے گی آپ کو، کم سے کم اس بات کی گارنٹی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی گاڑی یا بٹوا دیکھ کے آپ اس کی کہانی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں، آپ زندگی میں جس سٹیج پر ابھی ہیں، کتنے زیادہ لوگ پوری زندگی اس مقام تک پہنچنے کی خواہش کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہوتا ہے اور پھر کفر کرتا ہے۔ ہاں، لیکن کچھ لوگوں کا عشق اور پیار بھی تو سچا ہوتا ہے۔ ارے اس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی۔ تو سچے عشق کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، ہٹا کٹا، موٹا تازہ، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، سب کچھ سیٹ تھا۔ اچانک وہ ہینڈی کیپٹ ہو گیا، معذور ہو گیا، اسے بیڈ پہ لیٹنا پڑ گیا۔ اب جب بیڈ پہ لیٹا تو سب سے پہلے دوست اور یار پلہ چھڑانے لگے۔ کچھ وقت گزرا تو محبوبہ نے بھی کہہ دیا کہ آپ خود کو نہیں سنبھال سکتے، آپ مجھے کیا سنبھالو گے، اور محبوبہ کو بھی گھر والوں نے سمجھایا کہ آپ اس کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی۔ اور وقت گزرتا گیا، ایک وقت یہ آیا کہ اس کے گاؤں والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 10 سال گزر گئے، لیکن اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر وہ آسمان کی وسعت میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں یا سمندر کی گہرائی میں گم ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہوتا ہے، تو پھر ان 10 سالوں میں اللہ کی ذات اسے رزق دیتی رہی، اور اس کے والدین اس کی صفائی کرتے رہے اور اس کی خدمت کرتے رہے۔ تو پھر یہاں پہ سچے عشق کا اور سچے پیار کا اختتام ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ، پھر اس کا رسول، اور پھر آپ کے والدین۔ اور سچ تو یہ ہے کہ والدین کے دل میں بھی جو محبت ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہے، وہ بھی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوں گے اور پھر اپنی جوانی اور اپنے ہارمونز کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے سکل سیٹ پہ محنت کریں گے، تو پھر تبھی ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور باقی تمام دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکیں گے۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.